नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। देश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। देश न्यूज ने 18 जून को छात्रवृत्ति से संबंधित मुद्दा उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7 सदस्यीय कमेटी गठन करने का ऐलान किया है। बाकायदा पत्र भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिस मामले में डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 7 मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों समेत 7 लोगों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी 1 महीने के भीतर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही यह कमेटी प्रदेश में छात्रावासों के खोलने पर भी अपना सुझाव दे सकती है। प्रदेश भर में सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को बराबर छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप राशि दिए जाने की सभी सिफारिशें की जाएगी। गड़बड़ी के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार के मंत्री विजय शाह, संपतिया उइके, इंदर सिंह परमार, राव उदय प्रताप सिंह समेत 7 मंत्रियों पर भरोसा जताया है। इन सभी नेताओं को जांच कमेटी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्य चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के एसीएस और प्रमुख सचिवों को भी इस कमेटी में शामिल किया है। उनको मेंबर के तौर पर नियुक्त किया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि प्रदेश में छात्रवृत्ति की समस्या के समाधान के साथ छात्रावास खोलने के सुझाव भी सरकार को दिए जा सकते हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कमेटी बनाई है वो पूरी जांच पड़ताल करेगी कि आखिर 8 लाख विद्यार्थियों को क्यों स्कॉलरशिप नहीं मिली है। और ये मुद्दा लगातार 2 साल से गर्माता रहा है। लगातार 2 साल से विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। 8 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिलने के अभाव में अपनी पढ़ाई पर विराम लगा दिया है, यानी कि पढ़ाई को रोक दिया है। लेकिन इसी बीच देश न्यूज ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लगातार इस पर रिपोर्टिंग की, कार्यक्रम किए, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि 18 जून को देश न्यूज ने यह पूरा कार्यक्रम किया था, जिसमें विद्यार्थियों से संबंधित सारे मुद्दे उठाए थे। तब ये बताया गया था अधिकारियों की तरफ से कि विद्यार्थियों के जो बैंक के अकाउंट है उसमें कुछ त्रुटियां हैं। ये भी बताया गया था कि उनकी जो प्रोफाइल है वो भी अपडेट नहीं हो पाई थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अधिकारियों के बयान आए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार ने यह माना है कि गड़बड़ी इसमें हुई है। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को लेकर 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें सभी 7 जो मेंबर हैं वो कैबिनेट मंत्री है, 5 कैबिनेट मंत्री है और 2 राज्य मंत्री है। सभी मंत्री अपनी सिफारिशें देंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और 1 महीने के भीतर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने पेश होंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। तो बता दें कि लगातार देश न्यूज ने यह मुद्दा उठाया था, तो देश न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है कि छात्रों को अब न्याय मिलने वाला है, उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में राजेश सक्सेना जी जुड़े हैं, हमारे स्थानीय संपादक है, स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। माधुरी शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी है, समाज सेविका है, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। माधुरी जी, सबसे पहले राजेश जी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। लगातार देश न्यूज ये मुद्दा उठाता रहा, 2 साल से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। करीब 8 लाख छात्र ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। सरकार ने संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि सामने आई है। पहली टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए मनीष, निश्चित तौर पर एक अपने आप में बड़ा मामला है और गंभीर मामला है। ऐसे छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ ये मामला है कि जिनको जो स्कॉलरशिप है, जो छात्रवृत्ति है वो दी जाती है। एससी एसटी वर्ग के साथ ही जो तमाम इसके हकदार हैं, जो पात्र हैं छात्रवृत्ति को लेकर, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन जिस तरह से बड़ा सवाल मनीष इसी बात को लेकर है कि 2 साल से लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही थी। 8 लाख के आसपास जो छात्र छात्राएं थीं उनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई। और दूसरी तरफ सवाल तो ये उठता है कि ठीक है, बैंक के खाते में ट्रांजैक्शन में कोई त्रुटि है या बैंक कोई के खातों में उसे छात्र छात्रा के खाते में कोई त्रुटि है, तो आप जब ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आप उस पर तत्काल आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, तत्काल आपने उस पर काम क्यों नहीं किया कि इतना समय 2 साल का वक्त लग गया, तमाम सारे छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप से वंचित हो गए और कई को अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें, सरकार की मंशा की बात करें, तो लगातार किस तरह से छात्र छात्राओं को एक बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए, किस तरह से एक बेहतर निर्माण होना चाहिए। हम सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं, इसीलिए खोल रहे हैं कि एक बेहतर वातावरण हो, बेहतर सुविधाएं छात्र छात्राओं को मिले। लेकिन जब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं
और सवाल इस बात को लेकर है मनीष कि अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की एक महीने वेतन ना आए तो वो आप देखिए किस तरह से चीजें इसी ट्रांजेक्शन को लेकर के अगर एक दिन भी कोई उसकी पे लेट हो जाए तो उसको तमाम सारी मशक्कत कर दिया, अरे आखिर ऐसा क्यों हो गया। फिर जब इस तरह की चीजें, कोई ऐसा नहीं है कि बैंक में इस तरह की व्यवस्था बनी रहती है, अगर कहीं त्रुटि थी तो आपको तत्काल प्रभाव से उसको ठीक करना चाहिए था, जिससे कि समय पर जो उसकी स्कॉलरशिप है छात्र छात्राओं की वो मिल सके। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मनीष इस खबर को आप ही ने पूरी गंभीरता के साथ, देश न्यूज ने इस खबर को गंभीरता के साथ उठाया था और उसी के बाद अब सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, अब कमेटी पूरी इसकी जांच करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के नाम पर अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई भी इस तरह का मामला होता है कि जांच कमेटी तो बना दी जाती है, लेकिन उस जांच कमेटी का क्या फिर असर होता है, क्या निर्णय होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब अब जांच कमेटी बनी है और निश्चित तौर पर अगर सारी चीज़ें दुरुस्त समय रहते हुई हैं, फिर ये भी देखना होगा मनीष की जो छात्रवृत्ति रुकी है उनको कैसे सरकार उनको देगी, कैसे स्कूल शिक्षा विभाग उनको देगा, क्योंकि आगे की भी छात्रवृत्ति है वो भी कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए। तो तमाम सारी चीज़ें हैं और देखना होगा कि अब जो ये कमेटी बनी है मनीष किस तरह से इसमें एक्शन लेती है। लेकिन निश्चित तौर पर अपने आप में ये गंभीर मामला है, बड़ा मामला है, लेकिन देश न्यूज ने जिस तरह से प्रमुखता से उसको उठाया था उसी के बाद ये एक्शन हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम यहाँ के मेंबरों की बात करें तो इसमें अधिकारी कोई भी नहीं है। बड़ी बात इसकी ये है, खास बात यह है कि सभी कैबिनेट मंत्री है, 2 राज्य मंत्री है। मुझे लगता है कि अगर रिपोर्ट सही से बनी और चूंकि देखिए मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में गंभीर है और उन मंत्रियों को इसमें शामिल किया है जो SC ST OBC वर्ग से संबंधित है। इसका जो अध्यक्ष बजा साह को बनाया गया है, बजा साह अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद में पूरी रिपोर्ट सौंपने के बाद में इसमें एक्शन लिया जाएगा। जो हमारे कैबिनेट मंत्री है वो इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि 2 साल में जो छात्र हैं, करीब 8 लाख छात्र हैं सत्र 2022-23 और 23-24 में, जिन भी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है उनके अपडेशन क्या है, इसके अलावा उनको छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली है, क्या उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाई है या कोई तकनीकी समस्या है या विभाग की लापरवाही है। इसमें तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद में 1 महीने के भीतर जब सरकार ये सारे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रिपोर्ट सौंपेंगे तो उसमें सभी बातों का खुलासा होगा। तो मुझे लगता है कि कैबिनेट मंत्री भी इस पूरे मामले में गंभीर है और सारी बातें खुलकर सामने आएगी इसमें। तो क्या लगता है आपको कि गड़बड़ी का मामला होगा या जो जैसे कि अधिकारी बता रहे थे कि प्रोफाइल अपडेट नहीं है वो मामला हो सकता है? और देखिए इसमें तमाम पहलू हैं मनीष जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। 2022-2023 इसके अलावा 23 से 24 यानी कि 2 साल और 2 साल में ये 8 लाख जो छात्र छात्राएं हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। और अप्रैल से, जिस तरह से अप्रैल से नया जो शैक्षणिक सत्र है वो भी शुरू हो गया है, तो गड़बड़ियाँ तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में हुई है। गड़बड़ी इस मामले को लेकर हुई है कि आखिर इतना समय हो गया फिर भी जो स्कॉलरशिप छात्र छात्राओं को मिलना चाहिए थी वो आखिर के क्यों नहीं मिली, किस स्तर पर इसकी लापरवाही है। और कहीं ना कहीं जब जांच कमेटी अब सरकार ने बनाई है और जिस तरह से आपने कहा कि पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले को लेकर लिया है, क्योंकि वो खुद इसके पहले जब मुख्यमंत्री के पहले वो उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं, एक बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि इतने दिनों तक ये सारी चीज़ें चलती रही, 1 साल निकल गया, दूसरा साल निकल गया, तीसरा जो शैक्षणिक सत्र है वो भी शुरू हो गया और अभी तक जो छात्रवृत्ति की आप उसी बात का हवाला दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं खातों में त्रुटि थी। अगर खातों में त्रुटि थी तो आप तो खाते ऐसी चीज़ है नहीं है कि उसके लिए कोई वर्षों लग जाएंगे। अगर खाते में त्रुटि है तो उसको आप तत्काल प्रभाव से उसको सही कराइए, उन खातों को सही कराइए, दुरुस्त कराइए कि जिससे कि उन बच्चों को, क्योंकि सरकार की भी यही मंशा है। हमने देखा कि जब जिस तरह से नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई, कैसे स्कूलों में जब बच्चों का प्रवेश उत्सव हुआ तो किस तरह से उनको तिलक लगाया गया, किस तरह से उनको सम्मान के साथ कि आए, वो स्कूल आए, पढ़ने के लिए आए, वो शिक्षा की तरफ उनका रुझान हो, उनकी रुचि हो। ये तमाम सारी कवायद सरकार लगातार कर रही है। और जब ये भी बिल्कुल इसमें जो बात सामने आई है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति से वंचित रहे और
और उनका जो शैक्षणिक काम है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुआ है, वो भी रुक गया, वो स्कूल जाना बंद हो गए। तो अब ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा, अब ऐसे बच्चों के लिए क्या इसमें चीज़ें होंगी, ये तमाम सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि कहीं ना बिल्कुल। कहीं मनीष इसमें जो लापरवाही है और गड़बड़ी से ज़्यादा मैं अगर शब्द लापरवाही का करूं तो ये कहूं तो ये ये बेहतर बिल्कुल शब्द उचित होगा होगा। कि लापरवाही निश्चित तौर बिल्कुल। पर इसमें है। हुँ। लापरवाही इस बात को लेकर है कि अगर कहीं किसी तरह की त्रुटि थी तो आपको उसको तत्काल प्रभाव से उसको सही कराना चाहिए बिल्कुल। था। आजकल डिजिटल युग है, तत्काल हुँ। सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। खाते भी कोई ऐसा नहीं कि हाथ से फॉर्म भर के करना है, आपको तत्काल अपने कंप्यूटर पे जाके ऑनलाइन आपको उसको अपडेट करना है। बैंक को भी यही काम करना है, बैंक को आपको इस चीज़ों को बताना है। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि लापरवाही कई स्तरों पर इसमें शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से हुई है और यही कारण है कि आप देखिए ना संख्या, आप देखिए ना कि 2 साल में 8 लाख से जो ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी। अब उनकी परेशानी को समझ लिए, जो उनको मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, वो दूसरी तरफ अब तीसरा शैक्षणिक सत्र वो भी शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए जिस प्रकार से सरकार छात्रों को जिस माध्यम से स्कॉलरशिप प्रदान करती है वो डीबीटी माध्यम है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट, और जिसकी जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, उसमें आधार कार्ड लिंक कराना होता है, समग्र आईडी लिंक करानी होती है, केवाईसी होती है, और इसके अलावा मोबाइल नंबर लिंक होता है, ई केवाईसी होती है, और ये सारी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर पूरी कर ली जाती है। इसमें क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि ऑनलाइन का ज़माना है, कोई लिखित ज़माना नहीं है जिसमें सालों लग जाए, फाइल यहाँ से वहाँ जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम से ये सारे काम 15 दिन के भीतर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर 2 साल ये मामला अटका रहा तो कहीं न कहीं आपने ठीक कहा कि ये लापरवाही का ही मामला है, और इसी वजह से करीब हज़ारों छात्रों को अपनी जो पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी है, क्योंकि उनके जो माँ-बाप हैं वो इतने बड़े नहीं हैं या इतने धनी नहीं थे कि वो अपने बच्चों का जो लाखों का खर्च है वो वहन कर पाते, और शायद यही कारण रहा कि बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया। अब उन बच्चों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है सर। बिल्कुल मुझे मनीष लगता है कि जब सरकार की ये मंशा है कि इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए, जांच कमेटी भी बना दी गई है और जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया कि कोई इसमें प्रशासनिक जो अधिकारी है वो नहीं है, पूरा सरकार से जुड़े और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़े जो उनका कैबिनेट है, उसके जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनको 7 सदस्यीय ये जो पूरी कमेटी बनाई गई है, न केवल इसकी जांच करेगी बल्कि छात्रावासों को लेकर भी उनका ओपिनियन लिया जाएगा कि किस तरह से छात्रावासों को खोलना है, किस तरह से छात्रावासों को एक बदलते परिवेश में, बदलते समय में किस तरह की छात्रावास होना चाहिए, कहाँ कहाँ किस तरह से चीज़ें होना चाहिए, उस पर भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है मनीष कि मुझे जब ये कमेटी बनी है और कमेटी निश्चित तौर पर अपनी जांच रिपोर्ट जो जांच में जो चीज़ें आएंगी कि किस स्तर पर इसमें लापरवाही हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई एक दो ज़िले का मामला ये नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का ये मामला है। और ये भी बड़ा चौंकाने वाला मैं तो कहूँगा कि ये चीज़ है कि पूरे प्रदेश में इस तरह की चीज़ें चलती रहीं और खातों में त्रुटि चलती रही, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि मुझे इस शब्द में भी आपत्ति इस बात को लेकर कि ट्रांजैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन हम जिस समय बैठे किसी एक जगह से दूसरी जगह हमने ट्रांजैक्शन किया तो हो सकता है कि कुछ सर्वर की वजह से चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत डिले हो सकती हैं, लेकिन आजकल तो सेकंडों में ट्रांजैक्शन होता है मनीष, मुझे लगता है। तो मुझे जो इस गड़बड़ियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो कई स्तरों पर मुझे ये लग रही है कहीं ना कहीं ये लापरवाही, और ये इसके पीछे मानसिकता भी ये रही है कि इसको इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया। और अब जब जांच कमेटी बनी है उसमें जो सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं उन्हें उसमें शामिल किया गया है, और अब ये जो मंत्रियों की रिपोर्ट होगी तो मुझे लगता है कि ना केवल, अब सवाल तो इस बात को लेकर है मनीष कि ना केवल जिन छात्राएं वंचित है स्कॉलरशिप से, छात्रवृत्ति से, उनको तो उनकी जो छात्रवृत्ति है वो मिले ही, जो इसको घर बैठ गए हैं उनको अब किस तरह से फिर एक बार मुख्य स्कूलिंग से उनको जोड़ा जाएगा, ये भी सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल सबसे बड़ा इस बात को लेकर है कि जिस स्तर पर लापरवाही हुई है, जिसके द्वारा जिस हैंड पर लापरवाही हुई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चेहरे भी सामने आना चाहिए, सरकार को उनको भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी नौकरी में है, सरकारी सर्विस में है और एक बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही आपको दी गई है छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई। और मैंने जिक्र पहले भी जिस तरह से किया कि SC ST वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, और सरकार की कोशिश तमाम तरह की, चाहे छात्रवृत्ति की हो या अन्य तरह से, किस तरह से उनको बेनिफिट्स या सुविधाएं या जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ इस वर्ग को मिले, ये लगातार कोशिश है। और ये बात बार बार आती भी
भी है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव या फिर इससे पहले जो सीएम थे, लगातार जब बैठकें होती हैं, समीक्षा बैठक होती हैं, अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की जाती है, उसमें तमाम सारी चीज़ें इस बात आती है कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सरकार की जो सीधी डायरेक्ट बेनिफिट्स से जुड़ी योजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन उनका बेहतर तरीके से होना चाहिए। और ये चीज़ लगातार बैठकों में आती है, फिर भी इस तरह की जो चीज़ें दिख रही हैं। और मुझे लगता है कि जो मैंने कहा है कि उनको छात्रवृत्ति तो मिलना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही किस हैंड से हुई है, किस स्तर से हुई है, किन्होंने की है, उन पर मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि आगे से एक नजीर ऐसी चीजें बने कि आगे से इस तरह की चीजें ना मिले हों, और जो पात्र इसके हैं उनको समय रहते हुए वो चीजें मिले। ठीक है, कहीं गड़बड़ी त्रुटि हो सकती है, उनको लेकर समय रहते सुधारा भी जाए। ठीक है, माधुरी शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, समाज सेविका है। माधुरी जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से सरकार की मंशा है कि हर एक वर्ग के लोगों को ऊपर लाया जाए, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और यही सरकार की मंशा है कि जो SC ST OBC के छात्र हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिले, सरकार की योजना है। तो 400 करोड़ का भुगतान सरकार एक साल में इन वर्ग के जो छात्र हैं उनको करती है, लेकिन इन वर्ग के छात्रों को 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है, और यही कारण है कि क्या त्रुटि हुई है, कहां लापरवाही हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। 1 महीने के भीतर ये कमेटी CM को रिपोर्ट सौंपेगी और ये जांच पड़ताल करेगी कि आखिर त्रुटि कहां हुई है। क्या है आपकी टिप्पणी, क्या है आपके विचार? सबसे पहले तो मैं देश न्यूज का आभार करना जी। ये अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं और उन पर तुरंत ही इस तरीके की कार्रवाई और प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे पहले उन्होंने एक बुजुर्गों की पेंशन से संबंधित एक मुद्दा उठाया था, हम चाहते हैं उस पर भी इसी तरीके से कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ पर जिस मंशा से सरकार ने इसको इतना सीरियस लिया, आपके चैनल के माध्यम से आपने इसको मिशन बना के इसको बहुत तरीके से इस पर डिबेट करके और इसको हाईलाइट किया इस मुद्दे को, तो निश्चित रूप से अपन ने देखा कि उसकी प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने अपने मोहन सरकार ने जो कमेटी गठित की है वो वास्तव में लग रहा है कि वास्तव में ये एक ऐसी कमेटी गठित की है कि निश्चित रूप से यहाँ पे जो लापरवाही और जो गलतियां हुई हैं, किससे हुई है, वो पूरी की पूरी निकल के सामने जरूर आ जाएंगी। वैसे उन्होंने जो मतलब आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी समस्या के लिए इतने साथ इतने बड़े लोगों को यहाँ पे कमेटी में दिया जाए कि जिनका एक एक व्यक्ति का इतना वर्चस्व है कि वो अकेले ही एक अगर स्कूल में पहुंच गए तो तुरंत वहां की कितनी भी जो भी त्रुटियां होंगी वो उनके सामने आ जाएंगी। तो निश्चित रूप से ये वाली जो भी यहाँ गलतियां रही हैं, जो भी लापरवाही रही है, क्या कारण रहे कि अगर 8 लाख छात्रों को 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं दी गई, ये बहुत बड़ा घोटाला भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा मतलब एक मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं स्कूल के जो प्राध्यापक हैं, क्या उनके पेरेंट्स बच्चों के नहीं आए होंगे क्या स्कूल में इतने दिन में, जिनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती? ठीक है, लेकिन माधुरी जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया, देश न्यूज़ लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था। कई बार हमने इस पर डिबेट भी की, बहस की, खबर की। इसके अलावा हमने 18 जून को भी इसमें कार्यक्रम किया। लगातार कार्यक्रम करने के बाद में कहीं ना कहीं सरकार अगर गंभीर न होती, अब आप घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, घोटाला नहीं हो सकता, लेकिन जो त्रुटि हुई है, जैसा पहले बताया जा रहा था कि जो बच्चों की प्रोफाइल है, जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई, या तो उनकी EKYC नहीं हुई है, या उनके जो नंबर है वो लिंक नहीं है, या उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है। इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार ने जब कमेटी का गठन किया है तो 1 महीने के भीतर न सिर्फ छात्रों को न्याय मिलेगा बल्कि स्कॉलरशिप भी मिलने लगेगी। तो सरकार लगातार गंभीर है। घोटाला कितना होगा ये तो नहीं कह सकते फिलहाल, उनको जवाब देना होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है। रवि अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। रवि जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया, छात्रों को 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली, कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई रोक दी और बिना स्कॉलरशिप के छात्र पढ़ने को मजबूर थे, लेकिन सरकार ने गंभीरता से ये मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर ध्यान दिया। सरकार ने कमेटी का गठन किया। क्या लगता है आपको, कमेटी 1 महीने के भीतर अपनी जो रिपोर्ट देगी वो वाकई चौंकाने वाली होगी? लापरवाही किसकी है वो भी सामने आएगी? बिल्कुल, देखिए, हालांकि छात्रवृत्ति में भी कई बड़े पैमाने पर घोटाला है और आज से नहीं सालों से ये घोटाला होते आ रहा है। खास करके छात्र विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा दिखाकर जिस तरीके से छात्रवृत्ति पहले ज्यादा वसूली जाती रही है, एक तरीके से सरकार खजाने को शपथ लगाई जाती रही है,
हालांकि अब डिजिटलाइजेशन होने के बाद से, खास करके डीबीटी लागू होने के बाद से इस पर रोक लगी, बावजूद इसके जो है कई संस्थानों में इस तरह की अभी भी घोटाले जारी हैं। और जो बातें सामने आई उसको लेकर ही राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है। और न केवल आप देखिए कि न केवल छात्रवृत्ति, बल्कि अभी राज्य सरकार ने कई मोर्चों पर इस तरह की कसावट लाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि इसके परिणाम देर सवेरे से ही लेकिन दुरुस्त परिणाम आएंगे। और छात्रवृत्ति मामले को लेकर भी जो कमेटी बनाई गई है, क्योंकि देखिए सरकार की मंशा को दिखाते हैं कि वो कोई भी स्कैम अगर सामने आता है तो पूरी गंभीरता के साथ उसको मोहन यादव सरकार ले रही है। आज से ही देखिए जो राजस्व महाअभियान की शुरुआत हुई है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्य को बेहद गंभीरता से किया जाए। तो हजारों की संख्या में जो प्रकरण होंगे, तो इस करके देखा जाए तो कई मोर्चों पर सरकार ने इस तरीके से काम करना शुरू किया है। और छात्रवृत्ति घोटाले में जांच जो है उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम 18 जून को ये कार्यक्रम कर रहे थे तो उस कार्यक्रम के बाद में जो डीपीआई के संचालक है, उन्होंने जो संभाग आयुक्त है, कमिश्नर है, इसके अलावा जो डीईओ हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे भी जवाब तलब किया था। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की थी कि बार बार जब यहाँ से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो आखिर क्या वजह है कि बार बार ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं। इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन जो भी वजह है वो सामने आए ताकि हम दोबारा जो छात्र हैं उनके खातों में पैसे डाल सकें। लेकिन उसके बाद भी लगातार 2 महीने फिर गुजर गए, फिर भी जो छात्र हैं उनके खातों में पैसे नहीं गए। तो अब 2 साल से अधिक का वक्त निकल चुका है। सरकार इस पूरे मामले में गंभीर है, लेकिन लापरवाही क्या जिला शिक्षा अधिकारी की रही होगी या संभाग आयुक्त को लेकर रही होगी? देखिए, अगर मेरे सवाल है ना। जी आपसे ही कर रहा हूँ सर। हेलो। जी देखिए, बिना साठगांठ के तो ये काम हो नहीं सकता। इतना बड़े घोटाले को बिना साठगांठ के अंजाम नहीं दिया जा सकता। और नीचे से लेके ऊपर तक जो मिली भगत है, जो सिस्टम में एक जकड़न आ गई है, चाहे वो छात्रवृत्ति के मामले हों, शिक्षा विभाग के हों या अन्य किसी विभाग के मामले में, उसमें निश्चित तौर पर सभी के दायित्व जिम्मेदारी तय होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कलेक्टर या संभाग आयुक्त की जानकारी में ये बात ना रही हो, क्योंकि अफ्तर वसूली तो शिक्षा विभाग से भी हो रही है ना। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अगर वसूली हो रही है तो वो अपनी जेब से तो पैसा देंगे नहीं। जाहिर बात है कि वो उसकी भरपाई जो है इस तरह के घोटालों से करते रहे होंगे। और यही वजह है कि शायद ये मामला उजागर हुआ और उजागर होने के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से। बिल्कुल ठीक है। अंतिम टिप्पणी राजेश सक्सेना जी आपसे लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से 8 लाख विद्यार्थी, 400 करोड़ का ट्रांजैक्शन और बार फेल, ये क्या दर्शाता है सर? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। और बिल्कुल लापरवाही के साथ जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे या जो समाज सेविका हैं वो कह रही थी कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं इसमें जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितता है वो भी, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि कई ऐसे होते हैं कि कई नाम दर्ज होते हैं कि वो सिर्फ रजिस्टर में है, हकीकत में वो नाम नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा जो काफ़ी अहम है कि अब जैसे 2 साल से जो छात्रवृत्ति मिलना है, जो स्कॉलरशिप मिल रहा है छात्र छात्राओं को, वो नहीं दी गई। तो इस राशि का अब क्या है, ये क्या राशि ये लैप्स हो चुकी है या फिर अगर सरकार क्या करेगी इसको लेकर, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा कि राशि अगर लैप्स होती है तो फिर क्या सरकार इसको नए सिरे से इसको बजट में लाती है, जो बजट आया है इस बार, या क्या चीज़ें, ये भी बड़ा अहम होगा। क्योंकि 2 साल की वो राशि है और तीसरा सत्र ये शुरू हो चुका है। तो ये भी बड़ा, मुझे लगता है कि मनीष, ये भी बड़ा ये मामला होगा किस तरह से अब इसको जांच के बाद सरकार इसको लेती है, किस तरह से। बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि देश न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्रवृत्ति को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। 18 जून को देश न्यूज़ ने यह मुद्दा उठाया था कि 8 लाख छात्र अपनी स्कॉलरशिप की बाट जोड़ रहे हैं। छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने के चलते हजारों छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई को रोक दिया था। सीएम ने अब इस पूरे मुद्दे को लेकर 7 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी में 5 कैबिनेट मंत्री है और 2 राज्य मंत्री शामिल है। 1 महीने के भीतर ये सभी मंत्री अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। उसके बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।